बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने नाराज बलोचों को मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है इसे गले लगाएंगे। खारजी ताकतों को हम सब जानते हैं। शफाअत ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो के फांसी के मुतालिक रेफरेंस पर राय। मुल्क और इसकी अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। अमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जजेस की अदालतें तो फिर अवाम की नहीं रहती। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। एक्ट के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती पर मुतालिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि केपी में हुकूमत के अहदेदार दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होगा। सियासत अपनी जगह लेकिन सिक्योरिटी मसाइल एक हैं। एपीसी में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 रो रहा है। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। जज को हरासा करने का केस, डीपीओ, सीटीडी अफसर और एसएचओ की हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफी। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर थे तो अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों पर अमल दरामद कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, अटॉर्नी जनरल ने कहा था अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। केस की मजीद कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गयी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माली साल 6 माह के दौरान 640 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों में कालादम टीटीपी के 297 शिद्दत पसंद मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशनों के दौरान 510 दस्ती बम, 217 मार्टर शेल, 34 IED बम और 11,497 SMG समेत दीगर असला बरामद किया गया। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों में बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुतअद्दिद पाकिस्तानी सवेरियन इदारों के साथ शराकतदारी है। इन्होंने मजीद कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अपना इस्तेदाद बढ़ाएं, इलाकी सलामती मुस्तहकम करने के मौक़े की निशानदही करते हैं। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी मनाई जा रही है। वो तजुर्बाकार और काबिल एहतराम खातून सियासी रहनुमा, दांतों की सर्जन और पाकिस्तान के मारूफ बानियों में से एक थी। और लाहौर सूरज का पारा फिर चढ़ने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि लाहौर में बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाराज बलोचों को मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की दावत दे दी। कोयटा में बलोचिस्तान काबीना से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है इसे गले लगाएंगे। खारजी ताकतों को हम सब जानते हैं। अगर बलोचिस्तान और केपी में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली जरूरत है। हम दहशत गर्दी के नासूर को मुकम्मल खत्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि गवादर के हवाले से मैं शिकायत नहीं कर रहा। गवादर में सेफ सिटी बंद कर दिया गया। इनका मजीद कहना है कि बलोचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे है, जिसकी कई वजूहात हैं। अगर 500 अरब सब्सिडी का पैसा बलोचिस्तान की तरक्याती खुशहाली पर लगा होता तो यहाँ तरक्की होती। विफाकी हुकूमत ने ISI को शहरियों की फोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की मंजूरी दे दी। ISI को शहरियों की फोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस पे भी मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी को सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे में पेश नजर किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया कि एजेंसी का नामजद किए गए अफसर को फोन कॉल में मुदाखलत या इसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम अफसर को तैनात नहीं कर सकेंगे। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीफोन कम्युनिकेशन एक्ट 1996 को सेक्शन 54 के तहत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2012 को सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत की थी। ये सदारती रेफरेंस 11 साल तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय में लिखा कि शिफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। मुल्क और इसकी अदालत इस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। अमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जजेस की अदालतें पर अवाम की अदालतें नहीं रहती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। एक्ट के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती पर मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से मुशावरत होंगी। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई थी। याद रहे कि इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट में 8 जुलाई को मंजूर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहदेदार दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल का कहना था कि सियासत अपनी जगह लेकिन सिक्योरिटी मसाइल पर एक है। एपीसी में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 हो रहा है। इस मौका पर बिलावल का यह भी कहना था कि विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हम वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, हमसे जो मुआहदा हुआ है इस पर अमल किया जाएगा। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। विफाकी काबीना ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन असम्बली की विफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमती फैसलों के तहत जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा और विफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। एटीसी सरगोदा के जज को मुबैना हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर डीपीओ सरगोदा, रीजनल ऑफिस सीटीडी और मुतल्लिका एसएचओ ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। माफी में मुतल्लिका तहरीरी जवाब पर जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि गैर मशरूत माफी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि वजीर आजम मुल्क से बाहर थे तो अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्ते में अमल दरामद कर देंगे। मुल्क में फर्नेस ऑयल की फरोख्त पर गुज़िश्ता माली साल के दौरान सालाना बुनियादों पर 49% की कमी रिकॉर्ड की गई। ओसीएसी और इंडस्ट्री के दादोशुमार के मुताबिक माली साल 2024 में मुल्क में 1.04 मिलियन टन फर्नेस ऑयल की फरोख्त पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि माली साल 2023 के मुकाबले में 49% कम है। मई के मुकाबले में जून में फर्नेस ऑयल की फरोख्त में माहाना बुनियादों पर 54% का इजाफा हुआ। मई में मुल्क में 0.07 मिलियन टन फर्नेस ऑयल की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो कि जून में बढ़कर 0.11 मिलियन टन हो गई। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि फिलहाल अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान असद उमर ने नई सियासी जमात के हवाले से कई सवाल के जवाब में कहा कि शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को नई सियासी जमात बनाने पर गुड लक कहता हूँ। वो अब इस मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इनकी नई सियासी जमातों का हिस्सा नहीं बनूंगा। आप मेरी हालत देख लें, मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं क्या सियासत करूंगा। अभी अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। कबल 9 मई जुलाओ गिराव के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त के सिलसिले में असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे। रवा साल सीएम सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में 2 गुना इजाफा मुतवक्के है। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल सीएम सेक्रेटरीट के अखराजात 70 करोड़ 85 लाख रुपए थे। रवा माली साल सीएम सेक्रेटरीट का बजट तखमीना 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। दस्तावेजात का कहा गया है कि वजीर आला सेक्रेटरीट के अखराजात में एक साल में 59 करोड़ 65 लाख 35 हजार रुपए का इजाफा होगा। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि विफाक की जानिब से तनख्वाह में 25% का इजाफा होगा। सैलरी फंड में मजीद भी इजाफा किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तोबा टैक्सिंग में भी मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया की तरह तोबा टैक्सिंग में भी मुहर्रम अल हराम का अहम महीना जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मुहर्रम अल हराम के इस माह के अंदर
334 हमारे जुलूस और 534 मजालस जो हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, जिनको हमने ए, बी और सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, जिन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तकरीबन 1600 के करीब हमारे पुलिस अफसरान और जवान तैनात होंगे। इस मौके पर जितने भी मजालस हैं और जुलूस हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके बार्ब्ड वायर और बैरियर के ज़रिए से रस्तों को न सिर्फ ब्लॉक किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ हमारी CCTV कैमरास की मदद से तमाम जुलूस और जो मजालस हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके अलावा जितने भी ज़ायरीन जुलूस और मजालस में शरीक होंगे उनकी फ़िज़िकल चेकिंग को यकीनी बनाया जाएगा और पार्किंग को एक मुनासिब फासले के ऊपर जो है वो रखा जाएगा। इसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस अफसरान और जवान हैं उनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ और उनको ब्रीफिंग जो है वो दी जा चुकी है और हमारा सिक्योरिटी प्लान जो है वो बन चुका है। इसमें जितनी भी हमारी ट्रैफिक पुलिस, एलीट और ज़िला की पुलिस है वो चौकस और चाबंद हैं ताकि वो अच्छे तरीके के साथ इस ड्यूटी को परफॉर्म करें और हमारी कोशिश है कि हम बेहतरीन इंतज़ामात करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए मुहर्रमुल हराम को न सिर्फ पुरअमन बनाएं बल्कि जो ज़ायरीन हैं उनको इस सख्त मौसम के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। कैमरा टीम के साथ जफरुल्लाह खान, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल न्यूज़, टोबा टैक्सी। सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के अयाम में अमन ईमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हदायत पर सियालकोट पुलिस का फ्लैग मार्च का मकसद शरपसंद अनासिर की हौसला शिकनी और शहरियों में हसास तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के अयाम में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए DPO सियालकोट हसन मोहम्मद इकबाल की हिदायत पर फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च का मकसद शिद्दत पसंद अनासर के हौसला शिकनी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करना है। सियालकोट पुलिस का मुहर्रमुल हराम पर अमन को यकीनी बनाने पर पुरअज़म है। शेख बिलाल हुसैन, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, साउथ एशिया ग्लोबल TV, सियालकोट। जंग में भी मुहर्रमुल हराम में अमन ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद और RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने जंग के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मोहम्मद राशिद ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुआविया आजम की इस रिपोर्ट में। डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद और RPO डॉक्टर मोहम्मद आबिद का दौरा जंग। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत ने दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 1122, म्यूनिसिपल कमेटी और दीगर महकमों को ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। जुलूसों के रूट्स पर सफाई के मिसाली इंतजामात होंगे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबीलों को चेक करने के लिए फूड अथॉरिटी की टीमों को मुतहरिक रखा जाएगा। जबकि DPO जंग मोहम्मद राशिद का कहना था कि ज़िला भर में मजमूई तौर पर 1902 मजालिस और 493 जुलूस बरामद होंगे जिनको कैटेगराइज किया गया है। A कैटेगरी के 73, B कैटेगरी के 118 और C कैटेगरी के 302 जुलूस बरामद होंगे, जबकि जिला भर में A कैटेगरी की 158, B कैटेगरी की 619 और C कैटेगरी की 1085 मजालिस मुनक्किद होंगी। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए 2800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान जबकि 1500 से ज़ायद वॉलंटियर फ्राइज अंजाम देंगे। इसके अलावा पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद होंगे और CCTV कैमरों की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने की हदायत। पुलिस हमा वक्त अलर्ट रहे, जरा सी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल।